हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 25 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 25 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन हवाई अड्डों को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे देने की मंजूरी दी है? गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम, तीनों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया है। अच्छा, राजस्थान में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया। इसका विरोध किया जा रहा है इस फैसले का सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे ही कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, स्वदेशी अपनाओ। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि आम आदमी पर बोझ डाल रही है। इससे आम आदमी पर बोझ डरेगा दोस्तों। टिकट महंगी होगी, वहाँ हर एक सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, जो दुकानों में कुछ भी जो सहायता मिल रही है, वो हर एक चीज़ आपको महंगी मिलेगी। तो सेंटर सरकार के कई गलत फैसले होते जा रहे हैं, आम आदमी पर कई दिनों तक असर पड़ेगा इसका। मित्रों, ये भी समझना, हवाई सेवा वो संघ सूची का विषय है, सेंटर सरकार का अधिकार है उस पर, न कि राज्य सरकार का अधिकार है। जैसे सड़क है, समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन रेल है, हवाई सेवा वो संघ सूची का विषय है, सेंटर सरकार का अधिकार है उन पर। तो आप इनकी बातों को समझ के देखना। सरकार इनका निजीकरण कर रही है, रेल का भी निजीकरण किया जा रहा है, कई स्टेशनों को बेच दिया सरकार ने। जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल रेलवे स्टेशन बेच दिया, और कई रेलवे स्टेशन बेच रही है सरकार, प्राइवेट ट्रेन चला रही है, निजीकरण करती जा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? अभी हाल ही में गूगल ने की है, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की है, गूगल ने की है। गूगल की बात करोगे, गूगल ने कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए ऐप लॉन्च किया था, सोदार ऐप लॉन्च किया था उसने। एक जो ब्लाइंड लोग हैं उसके लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया था, टॉक बैक कीबोर्ड लॉन्च किया था, याद रखना, टॉक बैक कीबोर्ड लॉन्च किया था, गूगल ने लॉन्च किया था। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। गूगल के एमडी सीईओ सुंदर पिचई है। और ये भारत में जब चाइनीज कंपनियां, चाइनीज ऐप बंद हुए, उसके बाद गूगल कई प्रकार की सहायता कर रही है, कई प्रकार के काम कर रही है भारत में, अलग अलग नई तरह से ये भारत में उजागरता लेके आ रही है गूगल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जापान व किस देश के साथ मिलकर, मित्रों, जापान व किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियस पहल शुरू की है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की है। देखिए, हिंद महासागर में चीन की ताकत को कम करने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत तीनों मिलकर एक सप्लाई चेन रेसिलियस पहल की शुरुआत की है। तो आप इसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको करंट जीके तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको इम्पोर्टेंट है। यदि आपके दिमाग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सही तरह से पता है, कौन सा देश किसके साथ मित्रता है, वहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप करंट जीके, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं मित्रों जो कॉमन सेंस पर ही करने पड़ते हैं, न कि आपको रटन विधि पर है, न आपकी समझ विधि पर, कॉमन सेंस पर ही करने पड़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मित्रों आप याद रखना, ये जो त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियस है वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे दोस्तों, राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ महासागर, इस प्रकार से महासागर लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ। प्रशांत महासागर है, प्रशांत है, हिंद महासागर घिरा हुआ, ऊपर इंडोनेशिया और भारत आ जाता है उसके बाद। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वतमाला है, जैसे भारत में हिमालय, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, चौथी लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागरीय तट पर एक प्रवाल भित्ति पड़ती है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से उसे बोला जाता है। इसे महान प्रवाल भित्ति बोलते हैं, इसे झूलता हुआ गार्डन कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ को, जो प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, जो मूंगा जीव के द्वारा निर्मित है और जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है।
अभी कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा पशु पक्षी जो जंगली जंतु हैं, जीव जंतु, वो खत्म हो गए थे। मतलब पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो ऑस्ट्रेलिया में ही जीव जंतु सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, वहाँ जनसंख्या कम है, जीव जंतु ज़्यादा निवास करते हैं। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, जीव जंतु कम निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। एक भाग में वर्षा नहीं होती है, एक भाग में थोड़ी सी वर्षा होती है। खूब सारे क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? दिल्ली पुलिस ने किया है दोस्तों। दिल्ली की जो पुलिस की जनता है, उनके परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाने के लिए कोविड-19 में जो AIIA का फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का मुख्यालय दिल्ली में ही है। इसके साथ समझौता किया है दिल्ली पुलिस ने। जब दिल्ली की बात करोगे मित्रों, दिल्ली में कोविड-19 से बचाव के लिए पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। प्लाज्मा बैंक, पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। और बात करोगे, दिल्ली में पहला EV चार्जिंग प्लाजा खोला गया था। और दिल्ली में ही घर घर राशन पहुंचाने की योजना दिल्ली सरकार की योजना है। तो आप इसको याद रखना, दिल्ली सरकार आम आदमी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है और लोगों के लिए कार्य कर रही है, तो ध्यान देना दोस्तों। अगला, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। तो इसको याद रखना, ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन था, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया गया है। तो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। आज भी आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखना। अगला, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? अभी जो जून से जो तिमाही शुरू हुई थी, लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो PNB बैंक है, उस बैंक को 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक को, ये घाटे में चल रही है। PNB पीछे से ही घाटे में चल रही थी, इसको लूट करके वो भाग गए, इंग्लैंड भाग गए। अच्छा, PNB बैंक देश की सबसे प्राचीन बैंक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इस PNB बैंक का जो MD CEO SS मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन राव, SS मल्लिकार्जुन राव PNB के MD CEO हैं। तो ये इसको 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जून तिमाही के अंतर्गत हुआ है। तो ये एक मतलब आर्थिक समीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ पर 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है। तो आप इस प्रश्न को हमेशा याद रखना कि जो विलुप्त होते जा रहे हैं पशु पक्षी, जो जीव जंतु हैं, अब कहीं पर जो नए मिल रहे हैं, कहीं पर मिल रहे हैं, तो आप इसको एग्जामिनर पूछ सकता है कि वहाँ पर ऐसा जीव मिला है क्या। तो 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में देखी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और एक समर कैपिटल भी बनी है, ग्रेसलैंड बनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है, जिसका प्राचीन नाम हेली कॉर्बेट नेशनल पार्क था। मित्रों, आपको याद होगा, जिम कॉर्बेट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट में 1 अप्रैल 1973 को भारत की पहली टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की गई थी, आपको याद होगा। तो उत्तराखंड से आप कई सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। गंगा नदी का उद्गम है उत्तराखंड राज्य से ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? अभी कोविड-19 के कारण खेल सारी जगह बंद थे, अब धीरे धीरे वापस शुरू हो रहा है। IPL भी शुरू हो रहा है, खेल का महाकुंभ, क्रिकेट का महाकुंभ भी शुरू हुआ सितंबर में। अच्छा, देश के फॉर्मूला काइट जो इंडिविजुअल है यूरोपियन चैंपियनशिप है, वो पोलैंड में आयोजित की जाएगी। यूरोपीय कंट्री का देश है पोलैंड,
और वहाँ पर फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। तो आप मित्रों इसको याद रखना, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि यूरोपियन चैंपियनशिप जो फॉर्मूला काइट है कहाँ पर आयोजित की गई, पोलैंड में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? इजराइल ने यूएई के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है। इजराइल और यूएई की 70 साल से लड़ाई थी, अमेरिका बीच में आया, दोनों के बीच में यूएसए आ गया और यूएसए ने अपने फायदे के लिए दोनों देशों की मित्रता करवा दी। कैसे करवाई? आप समझदार तो समझना। अमेरिका में चुनाव है राष्ट्रपति के, ट्रंप सरकार ने दिमाग लगाया यहूदी इजराइल में निवास करते हैं, यहूदी यूएई में भी निवास करते हैं, यहूदियों को खुश करने के लिए यूएसए ने इजराइल और यूएई की मित्रता करवा दी, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप को यही वोट दे दे और ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाए। इसलिए अच्छा, इजराइल अच्छी टेक्नोलॉजी का देश है, छोटा देश है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का। इजराइल इतना सा छोटा सा देश है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का देश है, पश्चिमी एशियाई देश है इजराइल। और इजराइल भारत का बड़ा ही मित्र राष्ट्र है। ये भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। यूएई भी अब भारत का अच्छा मित्र बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का मित्र था इतने दिन तक। जब इजराइल के साथ इसकी मित्रता हुई है तो भारत का भी मित्र बन गया है, यूएई अच्छा मित्र बन जाएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, अरब कंट्री देश है, मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो इसको याद रखना दोस्तों। दोनों के बीच में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई है, इजराइल और यूएई के बीच में हुई है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद के लिए भारत ने 300 टन से अधिक तकनीक उपकरण भेजे हैं? मॉरिशस के लिए भेजे हैं दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले आप न्यूज पेपर पढ़े हो तो एक महासागर में, हिंद महासागर में मॉरिशस का एक जहाज में तेल रिसाव हो रहा था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्री जीव नष्ट होते जा रहे हैं। कई देश आगे आए और समुद्री जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य करने लगे। इस बीच भारत ने भी मॉरिशस की सहायता के लिए 300 टन से अधिक तकनीक उपकरण भेजे हैं। बड़ा जहाज था, उसमें तेल रिसाव हो रहा है, क्योंकि वो एक भाग उसका पानी में डूब गया था। तो पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है और समुद्री जीवों को भी खतरा होता जा रहा है। इसके लिए 300 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भारत ने मॉरिशस के लिए भेजे हैं। मॉरिशस एक अफ्रीकी द्वीपीय देश है, उसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है मॉरिशस की। और मॉरिशस भारत का परम मित्र है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी, मॉरिशस ने अपना आधा झंडा झुका दिया था, 7 दिन का शोक दिवस मनाया था। जैसे भारत ने किया था उसी प्रकार मॉरिशस ने भी भारत के लिए किया था। और मॉरिशस का भारत के साथ व्यापार भी अच्छा है, व्यापार होता भी है। तो आप इसको याद रखना। टॉप 10 करंट अफेयर है मित्रों, याद रखना। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।